औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ताकुलू बिश्शिमाल फ़इन्नश्शैतान याकुलु बिश्शिमाल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, जिसमें आपने खाने के हवाले से एक बहुत ही अहम हुक्म जो है वो दिया है। वो हुक्म क्या है? उसके लिए हमें अपना फ़ेल मुज़ारे मज़ूम के एतबार से दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ना होगा, और वो है जी फ़ेल नहीं। मेन टॉपिक हमारा फ़ेल मुज़ारे मज़ूम है। फ़ेल मुज़ारे मज़ूम कैसे होता है वो भी देख लिया, क्यों होता है उसकी एक वजह सामने आई, हुरूफ़ जाज़मा, और दूसरी वजह फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं में फ़ेल मुज़ारे मज़ूम इस्तेमाल होता है। फ़ेल अम्र में मज़ूम कैसे इस्तेमाल होता है हमने देख लिया। अब हम फ़ेल नहीं की तरफ जा रहे हैं। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जी, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। तो यहीं से आपको बात समझ में आ जाएगी। अम्र के माना नॉर्मली हुक्म देना, बिल मारूफ़ नेकी का हुक्म देना, और नहीं अनिल मुनकर, मुनकर से मना करना, रोकना। तो डू एंड डोंट ये अम्र और नहीं है, ठीक है, डू एंड डोंट। तो फ़ेल नहीं मना करने के लिए, मना करने के लिए अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो फ़ेल नहीं कहलाएगा। तो एक है नहीं, एक है नहीं। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। नहीं और नहीं में फ़र्क है। नहीं नेगेटिव, वो मना करना नहीं होता। मैं कहता हूं वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाता, या मैं कहता हूं तुम स्कूल नहीं जाते, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं तुम स्कूल मत जाओ, ये नहीं है। क्लियर हो गया? तो फ़ेल नहीं कैसे बनेगा? फ़ेल मुज़ारे से बनेगा। फ़ेल नहीं कैसे बनेगा? फ़ेल मुज़ारे से बनेगा। और फ़ेल मुज़ारे से पहले आप लिसानुल कुरान कोर्स का तीसरा ला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और वो ला है जी लाए नहीं। लाए नहीं। लिसानुल कुरान कोर्स में हमने 3 लाज पढ़े हैं जी। ये तीसरा ला है, इसलिए कह रहा हूं पढ़े हैं। पहला ला था जी लाए नफी जिन्स। फिर बात वही करूंगा कि हर चीज को उसकी अपनी जगह पे रखा जाए तो समझ में आती है। लाए नफी जिन्स कहाँ इस्तेमाल होता है? वो इस्म से पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जुमला इस्मिया में उसका इस्तेमाल होता है। और लाए नफी जिन्स पहचाना कैसे जाता है? उसके बाद इस्म होता है, इस्म नकरा होता है, इस्म मंसूब होता है, बगैर तनवीन के होता है। उसकी एक एग्जांपल याद रख लें, ला रैब फीह, ला इलाहा, ठीक है। एक आधी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ला था हमारा लाए नफी, जिसे हमने ला नाफिया कहा था। वो लाए नफी था, मुजारे की नफी के लिए इस्तेमाल किया था। ला यंजुरूना, वो नहीं देखते, वो नहीं देख रहे, वो नहीं देखेंगे। क्लियर हो गया? आज तीसरा ला आया है हमारा, जिसका नाम हमने रखा है जी लाए नहीं। लाए नहीं फ़ेल नहीं में इस्तेमाल होगा, और फ़ेल नहीं में मुज़ारे जो है वो मज़ूम इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात है। इस तरह समझ लें या ऐसा समझ लें कि लाए नहीं जब आता है मुज़ारे से पहले तो मुज़ारे मज़ूम हो जाता है। दोनों तरीके से आप बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो लाए नहीं के बाद फ़ेल मुज़ारे हमेशा क्या होगा जी? मज़ूम। तो ये बन जाएगा जी ला तज़हब, ला तज़हब।
ला तज़हब, ला तज़हब डोंट गो, डोंट गो, ला तज़हब मत जा। क्लियर? तो पहचान लेंगे ला को कि कौन सा ला है। लाए नफी जिन्स है, लाए नफी है, या लाए नहीं है, पहचान लेंगे। लिखूं? माशाल्लाह जी। जी, ला इकराह फिद्दीन, कौन सा ला है? लाए नफी जिन्स। चेक कर ले, इसमें आगे इकराह नकरा है, मंसूब है बगैर तनवीन के। ला यंजुरू, मुजारे ला के बाद आ रहा है और मुजारे मरफू है। मुजारे मरफू तो ला लाए नफी होता है। ला यंजुरू वो नहीं देखता, वो नहीं देख रहा, वो नहीं देखेगा। ठीक? ला तंजुर, मुजारे चेक करें, मजूम है, लाए नहीं। ला तंजुर मत देख, मत देख। क्लियर हो गया? तो सिंपल है जी। फेल नहीं कैसे बनता है? फेल मुजारे से पहले, पूरी गर्दान से पहले, पूरी गर्दान, ठीक है, पूरी गर्दान इसमें इन्वॉल्व होती है। पूरी गर्दान मुजारे की, उसके शुरू में ला लगा दें। कौन सा ला? लाए नहीं, ला नाहिया, ये लगा दें और मुजारे को मजूम कर दें, वो आपका फेल नहीं बन गया। क्लियर हो गया जी? तो तैयार हैं जी? हदीस की तरफ आते हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। मेरे पास रूट लेटर्स है जी, हमजा, काफ और लाम, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। इसके माजी मुजारे क्या होगा? अब्दुल्ला, माजी मुजारे, अब्दुल्ला, माजी मुजारे क्या होगा? माजी मुजारे डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। अगर पार्टी पता है तो बना दें, नहीं पता तो पूछ लें। नून पार्टी है जी। अकला याकुलू, अकला याकुलू, अकला उसने खाया, याकुलू वो खाता है, वो खा रहा है, वो खाएगा। हाँ जी, लफ्ज पहचाने, माजी है या मुजारे है? ताकुलूना, मैं कहता हूं माजी है, क्या जवाब देंगे? ठीक है, यानी क्लियर होने चाहिए ना आपको। आप आखिरी हफ्ते में हैं क्लास के, अगर अभी आपको माजी मुजारे में परेशानी हो रही है तो फिर सीजन 2 नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि सीजन 2 फुली इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा आपके, आपसे एक एक चीज पूछी जाएगी। सही साहब? ठीक है। अच्छा जी, माजी में कहीं भी आपको ऊना की आवाज नहीं आती, सीधी सी बात है। माजी गर्दान में कहीं भी नहीं आती। अकला करके देख लें, अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, अकलता, अकलतुमा, अकलतुम, अकलती, अकलतुमा, अकलतुन्ना, अकलतु, अकलना, कहीं भी ऊना की आवाज ही नहीं है। याकुलू, याकुलानी, याकुलूना, ताकुलू, ताकुलानी, याकुलना, ताकुलू, ताकुलानी, ताकुलूना, ताकुलीना, ताकुलानी, ताकुलना। ओके जी, क्लियर हो गया ना? तो ताकुलूना फेल मुजारे है, और फेल मुजारे में ऊना की आवाज 2 जगह पे आती है। याकुलूना, ताकुलूना, याकुलूना, ताकुलूना, यानी जमा मुजक्कर इसका फाइल होता है। इसका फाइल या हुम है या अंतुम है। इसका फाइल या हुम है या अंतुम है। कैसे पता चलता है? अलामत मुजारे से। अगर अलामत मुजारे या होती तो फाइल हुम होता, अलामत मुजारे ता है तो फाइल है अंतुम। तो ताकुलूना का मतलब होगा तुम सब खाते हो, तुम सब खा रहे हो, तुम सब खाओगे। इसके शुरू में मैं लगाता हूं जी ला,
मैं कहता हूं ला ताकुलूना, अब बताइए ला कौन सा है, ला नाफिया है या नाहिया? ला नाफिया है, लाए नफी है या लाए नहीं है? नफी है, नाफिया है। क्यों? इसलिए कि फेल मुजारे में कोई तब्दीली नहीं आई, फेल मुजारे मरफू का मरफू ही है। लेकिन अगर ला के बाद हमारा फेल मुजारे होता ताकुलू, तो अब कहते हैं इसका नून निकला हुआ है, तो ये ला जो है ये लाए नहीं है। इसका मतलब होगा तुम मत खाओ, डोंट ईट। अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताकुलू बिशिमाली, बिशिमाली, शिमाल कहते हैं लेफ्ट हैंड को जी, बा के माना विद, ला ताकुलू बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं हाथ से मत खाया करो। सवाल पैदा होता है मेरा ही है, दाया भी मेरा बाया भी मेरा, ठीक है ना, मेरा हाथ मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। क्लियर हो गया? तो वजह भी बता दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला ताकुलू बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ, फ़इन्न शैतान याकुलू बिशिमाली, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। ला ताकुलू बिशिमाली फ़इन्न शैतान याकुलू बिशिमाली, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। हाँ जी, आप में से कौन कौन बाएं हाथ से खाता है? आज तो नेक लोग हैं माशाल्लाह, सब ठीक है, सही है ना, सब खाते हैं। हाँ जी, सब खाते हैं। अरे हाजी ना बढ़ो, कुरान कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, बड़े हाजी ना बनो, वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम अपनी माओ के पेटों में थे। ठीक है, सब खाते हैं जी, ये अलग बात है जाने अनजाने में। चले वो तो एक एलीट क्लास की बात कर रहे हैं ना वैसे साहब, एलीट क्लास, मेरे जैसा तो जाहिर बात है फोक एंड नाइफ कहाँ जाएगा। ठीक है, मैं तो बेचारा शौरमा खाने वाला, बर्गर चाय बिस्किट, सही है ना, लें जी चाय बिस्किट, चाय बिस्किट नहीं, चाय बिस्किट नहीं, बिस्किट चाय दोनों हाथ लगेंगे जी, सीधी सी बात है। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप कप रखें, बिस्किट उठाएं, उससे खाएं, फिर बिस्किट रखें, फिर कप उठाएं, फिर खाएं, सही है। आप एक हाथ में बिस्किट रखते हैं, एक हाथ में चाय रखते हैं। अब ये ना करेंगे जी अच्छा मना खाने का ना, पीने का तो नहीं है, तो चले चाय लेफ्ट हैंड में पकड़ ले। तो नबी की वसल्लम की दूसरी हदीस भी है, इसमें उन्होंने फरमाया कि तुम में से जब कोई खाए या पिए तो दायां हाथ ही इस्तेमाल करें, दोनों के लिए हुक्म यही है। ठीक है, तो चाय बिस्किट आमतौर पे चाय चिप्स, बोतल चिप्स, बोतल बर्गर, बोतल शवारमा आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। ठीक है, बातों का तवज्जो नहीं होती। और वैसा आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक हमारी एक पर्टिकुलर एक खास क्लास, सर आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना, फोक एंड नाइफ। और फोक एंड नाइफ का तो उसूल है, उसका तो उसूल है आपके राइट हैंड में नाइफ हो और लेफ्ट हैंड में फोक हो, उसूल है। और बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है और आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर आप उस फोक से यूज करेंगे। चले हमने उसे इस्लामाइज कर दिया, फोक एंड नाइफ को, हमने लेफ्ट हैंड में नाइफ पकड़ लिया, राइट हैंड में फोक ले लिया, लेकिन वो बात नहीं बनती है ना, वो फील ही नहीं आती फोक एंड नाइफ वाली। फोक एंड नाइफ की फील ही है, सही, लेकिन कितने हैं, चंद, या कोई एलीट क्लास है।
अवामो नास को कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की नाफरमानी करवाई जाए। तो पेश खिदमत है 60 रुपए का शवारमा, ठीक है ना, जिसका नामो निशान नहीं था कुछ अरसे पहले, ऐसे ना डॉक्टर साहब, ये भी चंद सालों की बात ही है ना शवारमा आया। अब शवारमा माशाल्लाह जी, शवारमा, और शवारमा जिसने खाना है अब एक आधा कोल्ड ड्रिंक तो ले ही सकता है, ठीक है, और टाइम आपको पता है ही नहीं हमारे पास, मरने का टाइम नहीं है, तो खाने का टाइम कहाँ होगा हमारे पास। तो अब दफ्तर जा रहे हैं, कहीं काम जा रहे हैं, कहीं चलते फिर रहे हैं, तो एक हाथ में शवारमा एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, काम पे भी पहुंचना है, तो खूब वायलेशन हो रही है जी रूल की, अल्लाह के रसूल के हुक्म की कि ला ताकुलु बिशिमाल फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमाल। सही। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं, उनके जवाब में दे दूँ, फिर अगर बचे तो सवाल कर लीजिएगा। लोग कहते हैं जी मैं लिखता लेफ्ट हैंड से हूँ, लोग कहते हैं जी मैं खेलता लेफ्ट हैंड से हूँ। तो अल्लाह के रसूल की कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें आपने फरमाया कि बाएं हाथ से मत खेलो, शैतान खेलता है, या बाएं हाथ से मत लिखो, ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ खाने से मुतालिक है। तो आप खेल सकते हैं लेफ्ट हैंड से, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड से। कुछ लेफ्टी होते हैं, जाहिर बात है, लेकिन उन लेफ्टीज को हुक्म है कि सब कुछ करें लेफ्ट हैंड से, अलाउड है, लेकिन जब खाने की बारी आए तो उन्हें वो आदत बनानी होगी, उन्होंने राइट हैंड से ही खाना है। ठीक। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, उसामा, बड़ा अहम सवाल, सर जिसका राइट हैंड ही ना हो, ठीक है, तो मैंने जवाब दिया उसे चाहिए वो भूखा मर जाए, ठीक है ना, जिसका राइट हैंड नहीं है तो वो मर जाए, खाए ना, नहीं सही, क्या करे वो, उसको इजाजत है, बिल्कुल सर इजाजत है। कायदा किस में अप्लाई होता है? सर आप साइकिल पे जा रहे हैं, ट्रैफिक वाला रोक लेता है, चालान होगा आपका, आप करवा के आ जाएंगे हैं? साइकिल पे जा रहे हैं, ट्रैफिक वाला रोक लेता है, चालान कर देता है, करवा लेंगे चालान? नहीं ना। किस चीज का चालान भाई? आपके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है। तो ये रूल उसी पे अप्लाई होता है जिसका दायां हाथ है, ठीक है ना। ये नहीं कि हदीस सुनी आपने और बाहर देखा फकीर बैठा है, उसका दायां हाथ है नहीं बेचारा, वो उल्टे हाथ से खा रहा है, आप गए उसके पास बड़े प्यार से मोहब्बत से, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला ताकुलु बिशिमाली फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमाली। उसने वही उल्टा हाथ जो है ना आपके ऐसे रखना है, सही है ना। तो रूल जो है वो उसी पे अप्लाई होते हैं जो उसके हल होता है। क्लियर हो गया सामा? क्लियर सवाल जवाब अभी भी रहता है जी? माशाल्लाह सर, बात वही है, इसका जवाब तो आपको आता है। मेडिकल साइंस रख लें एक तरफ अल्लाह उसका रसूल रख लें, अब जिसको आप प्रेफर करते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना, हमारे तो कोई मसला ही नहीं है। ओके जी। जी फेले नहीं, तैयार है सब? शाबाश, माशाल्लाह जी। तरफाऊना, बताइए मुजारे मरफू है या मंसूब है या मजूम है? अब मुजारे भी पहचाने ना, जब इसम में पहचान करवाता था मरफू मंसूब मजूम, तो फेल मुजारे पहचाने मरफू है मंसूब है या मजूम है? मरफू है, मरफू है ना, माशाल्लाह। ऊना के वास्ते साथ मरफू होता है। ओके जी, लें जी, इसका मैं निकाल देता हूं नून और एक अलिफ लगा देता हूं। अब बताइए मंसूब है या मजूम है? आप कहेंगे दोनों है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये मंसूब भी हो सकता है, मजूम भी हो सकता है। कंफर्म कैसे होगा? पीछे कुछ ना कुछ लगा होगा, पीछे अगर लगा हुआ होगा लन, अन, कई, लामे कई, हत्ता, तो आप कहेंगे जी ये मंसूब है, ऐसे ही है ना।
अगर इसके पीछे लगा होगा कि लम्मा इन लामे अम्र, ठीक है, या ये फेले अम्र में इस्तेमाल हो रहा होगा, या ये फेले नहीं में इस्तेमाल हो रहा होगा। और फेले नहीं की पहचान आपको पता है, ला है। ओके, क्लियर हो गया। और ला आपको पता है दो तरह का है, तरफाऊ और पीछे लगा हुआ है ला। तो अब ये ला कौन सा है, लाए नहीं है, ठीक है, ये लाए नहीं है। अगर ये होता ला तरफाऊना तो ये लाए नफी था। इतना कुछ आ गया आपको, देखें, पता नहीं आपको यकीन क्यों नहीं आता। क्लियर। ला तरफाऊ फेले नहीं, मत ऊंचा करो, ला तरफाऊ मत बुलंद करो, ला तरफाऊ अस्वातकुम अपनी आवाजों को मत ऊंचा करो, फौका सौते नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौते नबी, अपनी आवाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर मत करो। वला तजहरू फिर लाए नहीं, और मत ऊंचा बोलो बिल कौली बात करने में, वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबादिन, उस तरह जिस तरह तुम एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में बात करते हो। अंतहबता अमालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, वान तुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी ना चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल अदब पर कुरान मजीद का ये टेक्स्ट है जी, कमाल अदब। आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ नीची रखो, और जब बात कर रहे हो तो उस तरह मत ऊंची आवाज़ में बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो। जब ये आयत नाजिल हुई ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया कि अल्लाह के रसूल को कहना पड़ता था, उमर ज़रा ऊंचा बोलो, क्या कह रहे हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, ऊंचा बोलते थे। कुछ लोग होते हैं जो ज़रा ऊंचा बोलते हैं और लगता है लड़ रहे हैं ना, लेकिन वो एक आदत सी होती है। उन्होंने ये आयत सुनी, जहाँ थे वहीं बैठ गए, मैं तो हलाक हो गया, मेरे बारे में तो आयत नाज़िल हो गई, मेरे तो अमाल ज़ाया हो गए। घर गए, बीवी से कहा कमरे में मैं हूँ, बाहर से कुंडी लगा दो, मेरे बारे में तो आयत नाज़िल हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे। फिर आपने बुलवाया, जब पता चला आपने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, और उन्हें आपने जन्नत की खुशखबरी दी, शहादत की खुशखबरी दी उन्हें। लेकिन सहाबा का कंसर्न देखें, कंसर्न, वो आयत सुनते थे, अपने ऊपर लागू करते थे। हमारा मसला ये है, हम बंदे ढूंढते हैं, ये आयत हाँ बिल्कुल नासिर साहब पे फिट हो रही है, ठीक है, ये आयत अब्दुल्ला पे फिट हो रही है, ये हदीस उसामा पे फिट हो रही है, ठीक है, मेरे पे तो कुछ फिट नहीं हो रहा। ये आयत यहूद के बारे में है, ये नसारा के बारे में है, ये मुनाफिकीन के बारे में है, ये अबू जहल के बारे में है, ये वलीद बिन मुगीरा के बारे में, ये फ़लाँ के बारे में, ये मुशरिकीन के बारे में, ये सब के बारे में कुरान नाजिल हुआ है, मेरे बारे में कुरान तो कुछ नहीं कह रहा, हालांकि कुरान मेरे लिए है। जब तक ये तर्ज अमल हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि हम अपना जायज़ा लेंगे कुरान की आयत में, अहादीस की रोशनी में अपना जायज़ा लेंगे
तब्दीली नहीं आनी। तो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुनाह ऐसे होते हैं जी जो आम तौर पे आपके अमाल, आपकी नेकियों को ज़ाया नहीं करते, है ना। यानी एक गुनाह है, एक नेकी है, आप नेकी करते हैं, वो नेकी का खाता अलग है, आप गुनाह करते हैं, गुनाह का खाता अलग है, ऐसे ही है ना, वो उसमें लिखा जाता रहता है। फिर फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया वम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। आमतौर पे गुनाह आपकी नेकियों को ज़ाया नहीं करते, लेकिन ये ऐसा गुनाह है, ये आपकी तमाम नेकियों को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, ज़ीरो से ख़त्म खाली। इसकी वजह से पता है क्या, कभी और क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता जो है ना, वो किस बेस पे बना हुआ है नासिर साहब? हमारा ये रिश्ता, जी जी नहीं, मतलब आपका वालिद साहब के साथ रिश्ता है, वालदा के साथ रिश्ता है, बहन के साथ, भाई के साथ, बेटे के साथ, एक ये रिश्ता है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता है। इन दोनों रिश्तों में फ़र्क क्या है? ठीक है, देखिए जी, रिश्ते दो तरह के हैं। एक रिश्ते वो हैं जो अल्लाह ताला ने बना के भेज दिए हैं। आप किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के खाविंद हैं, ठीक। अब जिसके बाप हैं, जिसके भाई हैं, जिसके बेटे हैं, वो रिश्ता अल्लाह ने बना के भेजा है आपका। और किसी के खाविंद हैं, वो बना तो हुआ है, ठीक है, लेकिन उसे आपने इस दुनिया में कबूल किया, ऐसे ही है ना। तो जो पहला रिश्ता है ना, बाप का, भाई का, बेटे का, वो आपने जुबान से नहीं कायम किया, लिहाजा वो जुबान से ख़त्म भी नहीं होता, है ना। आप कहें आप बेटे को नाराज जितना मर्जी हो जाए, आज से तो मेरा बेटा नहीं है, तो वो नहीं रहता, बेटा ही रहता है। आप कहें जी आज से तो मेरा भाई नहीं है, तो हट जाता है भाई बनना, भाई भाई रहता है। हाँ, बीवी को अगर आप कह दें कि आज से तो मेरी बीवी नहीं है, ठीक है ना, तो वो बीवी नहीं रहती, ऐसे ही है ना। यानी एक रिश्ता आपने जुबान से बनाया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता जुबान से बना हुआ है। नहीं तो आप बगैर कलमे के पैदा हुए, आपने कलमा पढ़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने जुबान से कहा और आपका अल्लाह के रसूल के साथ रिश्ता कायम हो गया। लिहाजा आप ज़रा जुबान काबू में रखनी है, ठीक है ना, जुबान ज़रा काबू में रखनी है। बीवी के हवाले से भी जुबान ज़रा काबू में रखनी है, ज़रा सी जुबान फिसलेगी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी रिश्ता जुबान की बेस पे कायम हुआ है, इसलिए ज़ुबान को ज़रा काबू में रखना है, ठीक है। ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम उसमें आए फ़र्क। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। आजकल के हिसाब से कैसे अप्लाई होगी, ये सवाल आपके ज़हन में शायद पैदा हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपके सामने है जी, सीधी सी बात है। अव्वल तो अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर ख़ास उस माहौल के लिए, लेकिन आज के दौर में आप देखें, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, रोज़े रसूल पे जाते हैं, तो ज़रा अदब व एहतराम के साथ, वहाँ लिख के लगाया है उन्होंने बाकायदा, शोर शराबा ना करें। उधर हम सेल्फी ले रहे हैं जाके, तसव्वुर करें सर आप, ठीक है ना। वहाँ वीडियो कॉल्स, लाइव वीडियो कॉल्स हो रही हैं, देखो मैं, आप वो मकाम देखें, कहाँ खड़े हैं आप, सही है ना। हज़रत इमाम मालिक, मैंने बताया था शायद, अपने औराक ऐसे आहिस्ते से पलटते थे,
कुरान के, अपनी हदीस की किताब के, कि शोर ना हो यहाँ पे, ठीक है ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल मदीना दाखिल होते थे, जूते उतार देते थे। मुझे नहीं पता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक किस जगह पर पड़े हैं। हमारे जूते हमारे बगल में होते हैं, ठीक है ना, और हम फिर रहे होते हैं, तो वो बहुत इंतहाई अदब का मकाम। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आपके सामने आ जाती है, कोई बड़ी आप बहस कर रहे हैं किसी मामले में, कोई कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कम से कम उस वक्त आपकी ज़ुबान रुक जाए। आपका इल्म, जिस तरह उसामा आपने बात की ना कि मेडिकल साइंस ये कहती है या ये कहती है, उस वक्त मेडिकल साइंस कुछ नहीं कहती, बस चुप, ठीक है। उसके बाद आप उसकी हाँ जांच पड़ताल कर सकते हैं कि वो वाकई है भी अल्लाह के रसूल का फरमान या नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी ने कोई बात कर दी इस तरह कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान मैंने सुना, तो बस उस वक्त चुप कर जाए, ठीक। तो आज के दौर में हम इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, वरना साहबा ने आपको पता ही है कि पूरा एहतमाम फिर इन चीज़ों का किया। ऐसे ही वो लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। जी सर। सर, आजकल मोबाइल पे मुख्तलिफ अहादीस आती रहती हैं। जी जी। तो इस बारे में आदमी कैसे एहतियात करे या उससे नहीं, उसकी अथेंटिसिटी के हवाले से, हाँ, मतलब है कि ये सही है जी जी बिल्कुल। तो देखिए, आपके पास आपके इलाके में उलमा हैं माशाल्लाह, मस्जिद में होंगे, उनसे पूछ लें। अब तो सब कुछ, अब तो ये सवाल बहुत, इसका जवाब आसान है, बहुत कुछ मौजूद है। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर हमारा रह जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल अदब पर कुरान मजीद में आ जाता है। ले जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, सूरह बनी साहिब, बहुत खूबसूरत मकाम है, बहुत खूबसूरत मकाम है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, सिर्फ उसी की इबादत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है, ठीक है। वालिदैन की इताअत मशरूत है, इताअत मशरूत है, ठीक है, लेकिन एहसान मशरूत नहीं है। फॉलो कर रहे हैं बात, ठीक है ना। इताअत मशरूत है, लेकिन एहसान वो मशरूत नहीं है, वो करना ही करना, चाहे मुशरिक हो, चाहे नाफरमानी का हुक्म दे रहे हो। सही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे रहे हो, बात माननी नहीं है, लेकिन एहसान के साथ उनके साथ सलूक करना है। ये कुरान का कहते हैं, कुरान की नस है। वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो दोनों पहुंच जाए, दोनों या उनमें से कोई एक तुम्हारे पास हो, बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो क्या करो जी, फला तकुल लहुमा उफ, उफ नहीं कहते, ला तनहरहुमा, तनहर नून हा राह, डांटना, ला तनहरहुमा, उन दोनों को डांटना भी नहीं है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, नरमी से बात करनी है उनके साथ। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और फिर दुआ अल्लाह से करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इन पे ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने मुझे बचपन में पाला, बचपन में मेरे साथ रहमत वाला मामला किया। ला तनहरहुमा, डांटना तक नहीं। वो बदबख्त औलाद भी आपको नजर आती है जो मारती है माँ बाप,
है, देखते हैं आप सोशल मीडिया पे, उफ तक नहीं कहना, उफ। ये वो वाला उफ नहीं है जो हम उफ कहते, ये मतलब ये जो ना नागवारी वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हुजरे से बाहर आए और आपकी जुबान पर अल्फाज थे रहिमानफू रहिमानफू रहिमानफू। नाक खाक आलूद हो जाए, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक। 3 दफा साहबा डर गए, कौन बदबख्त है? आपने फरमाया वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को, दोनों को या उनमें से किसी एक को पाया और फिर जन्नत में दाखिल ना हो सका। एक दिन नबी ने हल्का अहबाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार कि नाक उसकी कट गई, रहिमानफू रहिमानफू रहिमानफू। एक दिन नबी ने हल्का अहबाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार कि नाक उसकी कट गई। साहबा ने पूछा कि वो बदबख्त कौन है? तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। असहाब ने कहा कि वो बदबख्त कौन है? तौकीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो फर्जंद नाखलफ, घर जिसके जन्नत आई आकर पलट गई। वही हदीस है जिसको शायर अल्फाज में लेके आया। माँ बाप का जिसे ना बुढ़ापे में हो ख्याल, उस नासईद बेटे की किस्मत पलट गई। बूढ़ा हो जाता है ना जब माँ बाप, तो बच्चों जैसे हो जाते हैं। वो वाकया आपने सुना था ना कि बाप बूढ़ा था, सहन में खड़ा, बेटा जवान बैठा हुआ है पास, दीवार पे कौवा बैठा है। तो मेरा बेटा ये क्या है? मैंने कहा वो कौवा, ठीक है ना, कौवा। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा बेटा ये क्या है? मैंने कहा वो कौवा है। फिर तीसरी मदद पूछा कि बेटा ये क्या है? अब भाई नजर नहीं आता था, क्या थे इतना कौवा है। फिर पूछा बेटा वो क्या है? माँ खराब हो गया, माँ खराब हो गया बाबू, अबू आपका था। बस इतनी दफा कह चुका हूं कौवा है कौवा है कौवा है। फिर बाप ने कहा था बेटा आज से इतने साल पहले यही कौवा था, यही मैं था, यही तुम थे। तुम छोटे से थे और तुम मेरे से पूछे थे कि अबू ये क्या है? तो मैंने कहा था बेटा कौवा है। तुमने फिर मेरे से पूछा था अबू ये क्या है? मैंने कहा था बेटा कौवा है। तुमने मेरे से फिर पूछा अबू ये क्या है? मैंने कहा कि बेटा कौवा है। तुमने जितनी मर्तबा मुझसे सवाल किया मैंने तुम्हें बड़े प्यार से जवाब दिया कि बेटा ये कौवा है। आज 3-4 दफा मैंने सिर्फ पूछ लिया, तुम्हारा ये हाल है, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल का फरमान कि रहिमानफू रहिमानफू रहिमानफू, हलाक हो जाए, नाक खाक आलूद हो जाए उस शख्स की जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप दोनों को या उनमें से किसी एक को पाया फिर जन्नत में दाखिल ना हो पाया। जन्नत है हमारी, ठीक है, लेकिन क्या करें? ठीक है, क्या करें? हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। होना तो ये चाहिए माँ बाप, इनका रोल। माँ, हम तो यही सुनते थे जी कि रात को माँ खुद गीले पे सोती है, ठीक है, और बच्चे को खुश्क पे सुलाती है। अब तो खैर वो पैम्पर्स ने वो भी मसला हल कर दिया है ना, अब वो इशू नहीं है, ठीक है। अब माँ भी सूखे पे सोती है, लेकिन माँ जिस तरह पालती है बच्चे को, उसकी गंदगी साफ करती है,
लेकिन एक मर्तबा पे भी वो घिन नहीं करती। और अगर बेटी को माँ की गंदगी साफ करनी पड़ जाए तो बेटी घिन करती है। हालांकि होना वही चाहिए, जिस तरह माँ ने कभी घिन नहीं की, बेटी को भी कभी घिन नहीं करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों में ये चीज़ होती है, मैंने देखी है। माँ बाप को अक्सर बुढ़ापे में बेटियां ही संभालती हैं। बदकिस्मती हमारी ये है, बदकिस्मती हमारी ये है कि बेटे जो हैं ये माँ बाप को छोड़ देते हैं, हालांकि जिम्मेदारी असल में बेटों की है। बेटियां तो अपने घर की हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो तनहर फेले नहीं, ला तनहर फेले नहीं। और ये एक और जगह भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, वम्मा साइला फला तनहर। साइल को भी नहीं डांटना आपने। वो तन पता नहीं मस्जिद नहीं मंगी था, दो जा बार, उसे नहीं पता भाई, उसे नहीं पता, सिखाया आपने उसे। आप ये तबलीग करने के भी फकीर के घर पहुंचे, दीन सिखाने उसे। फकीर आ गया मस्जिद में, उसने सवाल कर दिया, देखें सारे बड़े बड़े तहज्जुद गुजार माशाल्लाह, पैरी सब वाले, बढ़ चढ़ के, ठीक है यार, ला तनहर हो, अम्मा साइला फला तनहर, कुरान का हुक्म है, डांटना नहीं है। प्यार से बात करते हैं, उसे समझाएं यार ये मांगने की जगह ही नहीं है। बिल्कुल सर, तो मैं पेशावरों की बात ही नहीं कर रहा ना सर, पेशावर भी हैं तो कुरान का हुक्म तो है ना, प्यार से कहते हैं, प्यार से कहते हैं। बाहर तशरीफ रखें आप, तो तशरीफ रखें, लो जी तशरीफ, ठीक, बाहर बैठे आप, सही है। और पेशावरों के हवाले से तो आपको क्लियर है, सीधी सी बात है, मना है उन्हें देना, ठीक है ना, ओके रेडी जी, तैयार है ना, पेशावरों को ना दें, ठीक है। मैं सिर्फ साइल की बात कर रहा हूँ, अस-साइल की बात कर रहा हूँ, अस-साइल जो आपके ख्याल में डिज़र्व करता है। और माशाल्लाह आप इल्मुल गैब रखते हैं तो आप जान सकते हैं कि कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता, सही है ना। तो मैं पेशावरों की तो बात ही नहीं कर रहा जो इशारों में खड़े हैं, जो रोज़ खड़े होते हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात उन की कर रहा हूँ जो वाकई साइल है। कम अज़ कम मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, घर में डॉक्टर साहब दरवाज़ा खटकता था, ठीक है, तो जाती थी माँ, जाती थी घर में, कोई बड़ी बहन जाती थी, तो कोई बाबा खड़ा होता था, कोई अम्मा खड़ी होती थी, तो घर आके बड़े प्यार से आके, कोई और कुछ नहीं होता तो एक आटे की बुक जो है ना, एक आटे की बुक ही उसके थैले में डाल देते जाके। अच्छा, बाज़ों का तो आटा भी नहीं होता था घर में, तो मैंने वालिदा को हमेशा ये कहते सुना कि बाबा माफ़ करो, माँ जी माफ़ करो। वो फकीर से किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप सर जी? फकीर से किस बात की माफ़ी? माफ़ करो, इस बात की माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़ी अम्वालिकुम हक्कुन लिस्साइली वल महरूम, अल्लाह ने तुम्हारे माल में हक रखा हुआ है साइल का और महरूम लोगों का, तुम उन्हें उनका हक नहीं दे रहे। तो हमारे बुजुर्ग माफ़ी मांगते थे, माफ़ करो, हम तो कहते हैं माफ़ करो, वो हम अव्वल तो हम ये कहते ही नहीं, अल्लाह भला करे, अल्लाह ही भला करे, मेरे को कोई उम्मीद ना रखो। यानी हमारे असलाफ बुजुर्ग जो थे वो फिर भी दीन के साथ किसी ना किसी तौर पे जुड़े हुए थे। सब आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ते जा रहे हैं, सब छोड़ते जा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। तो बहरहाल डांटे ना उन्हें, डांटे ना, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, खड़े होकर बातें करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली मेरे सामने आ जाएगा फकीर, 3 दफ़ा 4 दफ़ा घूम के आएगा, मेरे लेक्चर देखें जरा, फिर कहाँ जाएंगे। मैं ये बता रहा हूं, लेकिन यही तो है ना, हमें बात वक्त पे याद आ जाए।
और फिर हम उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।